जिसका परदादा एक संत हो, जिसके परदादे का उसके गांव में मंदिर हो और लोग उसे आज भी पूजते हों, उसका परपोता कैसे बन गया अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके भाई रिश्तेदार जज, वकील, लेखक और संत तक रहे हों, वो कैसे बन गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहला कत्ल किसका किया, कैसे मिला गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, संपत नेहरा को, कैसे जुर्म की दुनिया की शुरुआत हुई, जेल में सबसे पहला क्राइम कैसे किया, जेल के अंदर से सिंडिकेट कैसे ऑपरेट होता है, उसके गांव के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं। नहीं पीता तो आप कैसे ये हिसाब लगाओ कि वो बच्चा कैसे जो है नशे का वो पार कर सकता है। मेरे लिए तो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। लॉरेंस बिश्नोई का गांव पंजाब के बॉर्डर एरिया में जिला फाजिलका का दुतारा वाली, वहां से आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके गांव वालों से बात करेंगे, उसके परदादा का मंदिर दिखाएंगे और जानेंगे कि कौन है असल में लॉरेंस बिश्नोई और जहां पे वो आज है इस क्राइम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया का बादशाह कैसे बना। तो आओ करते हैं ये खास रिपोर्ट शुरू। पंजाब के फाजिलका जिले के गांव दुतारा वाली में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। आज भी जब आप इस गांव में दाखिल हों तो सबसे पहले नजर जाती है एक खूबसूरत लाल इमारत पर। यह लाल इमारत एक मंदिर है, मंदिर लॉरेंस बिश्नोई के परदादा का। लॉरेंस बिश्नोई के परदादा एक संत थे जिनकी फोटो इस मंदिर में आज भी मौजूद है और लोग उनकी पूजा करते हैं। श्री साहब राम जी राहड़ लॉरेंस बिश्नोई के परदादा थे, जो कि उनके समाज के एक संत माने जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गांव वालों से हमने बात की, उसके भाई रिश्तेदारों से बात की। लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कोई नशा नहीं करता, वो तो चाय तक नहीं पीता, नौजवानों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करता था। तो फिर लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर कैसे बना? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जानने के लिए जाना पड़ेगा हमें डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, जहां पर उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत करी। सोपू पार्टी से रॉबिन बराड़ नामक एक स्टूडेंट नेता ने उसको पहली बार 2007 में इलेक्शंस में कॉलेज प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए उम्मीदवार ऐलान दिया। लॉरेंस बिश्नोई के भाई, रिश्तेदार, मामा जज, लेखक, आईबी ऑफिसर और संत भी रह चुके हैं। ऐसे परिवार से है जो कि बहुत ही धार्मिक है और खुद को देशभक्त बताता है। लॉरेंस बिश्नोई जब 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टूडेंट इलेक्शंस में सरगर्म हो गया था, तो इसी दौरान उसका खुद का कबूलनामा, जिसमें वो कहता है कि उसने विरोधी कैंडिडेट पर गोली चला दी थी, अपने ही साथी की राइफल से गोली चलाई, जिसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई और वो गिरफ्तार हो गया। जेल से जमानत पर बाहर आते ही उसने फिर से विरोधियों पर गोली चला दी और वो फिर से जेल चला गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 300 पेज की ये रिपोर्ट 2021 में तैयार हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई इसमें बताता है कि कैसे उसने सबसे पहला जुर्म किया, कैसे उस पे सबसे पहला पर्चा दर्ज हुआ, कैसे उसने जेल के अंदर से सबसे पहली बार फिरौती मांगी। आओ जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की जुबानी कि कैसे हुई उसके जुर्म की कहानी शुरू। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के सामने कहता है कि उसकी गैंग का कंट्रोल रूम अब थाईलैंड में है और उसकी गैंग का खर्चा ड्रग्स, हथियार और फिरौती के कमाई से चलता है। 2007 में जब उसको दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद ही वो लगातार जुर्म की दुनिया में सरगर्म हो गया था। खैर 2012 में जब उसकी पढ़ाई पूरी भी हो गई तो उसके बाद भी उसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी उसी को ही सौंपी गई।
वो संपत नेहरा और काली शूटर जैसे अपने आज के जुर्म के साथियों को 2007 के दौरान ही मिल चुका था, क्योंकि वो भी उस समय यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे या स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने आते थे। खैर, वापस आते हैं 2012 में, जब लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि उसने पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के गवर्नमेंट कॉलेज में अपने एक साथी को प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़ा किया और फिर उसके विरोधियों से झगड़े रहने लगे, और इसके दौरान ही उसने और गोल्डी बराड़ ने मिलकर अपने साथी के ओपोनेंट कैंडिडेट को कत्ल कर दिया और फिर भगौड़े हो गए। गोल्डी बराड़ वही शख्स है जो आज भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है और मूसेवाला कत्ल कांड में भी लॉरेंस का साथी है। लॉरेंस कहता है कि फिर 2014 में उसके एक दोस्त के भाई ने काउंसलर के इलेक्शन लड़े। गोल्डी बराड़ और उसने मिलके फिर से विरोधी कैंडिडेट का कत्ल कर दिया और इस बार फिर से फरार हो गए। 2014 में सालासर दर्शन करने जा रहा था लॉरेंस बिश्नोई और रास्ते में एक बस वाले से झगड़ा होता है। बस वाले की मारपीट करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन पीछे पड़ जाती है पुलिस। पकड़ा जाता है लॉरेंस बिश्नोई, गिरफ्तार हो जाता है और कहता है कि इसके बाद ही सबसे पहली बार उसने जेल के अंदर से पहला अपराध किया। अपराध एक और कैदी को जो कोर्ट पेशी पे जा रहा था उसको फरार करवाया। लॉरेंस कहता है कि इसके बाद उसने जेल में बैठे हुए ही गवाहों को धमकाना और रंगदारी मांगने जैसे काम शुरू कर दिए और निशाना बनाया पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे शराब तस्करी करने वाले स्मगलर्स को। उनको टारगेट किया, उन पे गोलियां चलवाई और उनसे रंगदारी मांगनी शुरू की। पैसा आना शुरू हुआ, गैंग मजबूत हुआ। फिर 2015 में लॉरेंस बिश्नोई खुद भी कोर्ट पेशी के दौरान भाग निकला और फिर तेजी से अपना गैंग बढ़ाने के लिए काम करने लगा। वो कहता है कि 2015 में जब गुड़गांव में बैठा वो रम्मी को कत्ल करने की तैयारी कर रहा था, पंजाब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर वो कपूरथला जेल चला गया, जहां पे वो जग्गू भगवानपुरिया और सुक्खा को मिला। वो कहता है कि इसके बाद वो कभी रुका ही नहीं। कभी किसी ट्रैवल एजेंट, कभी किसी व्यापारी को धमकियां देता, उन पे गोलियां चलवाता और अपनी गैंग के लिए रंगदारी से पैसे इकट्ठे करता। जब उसके एक साथी अंकित भादु का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया तो उसने फैसला किया कि अब वो अपनी गैंग का कंट्रोल रूम थाईलैंड में बनवाएगा। उसने अपनी गैंग के कई साथियों को विदेश भिजवाया और अब भी उसका गैंग कंट्रोल रूम थाईलैंड में ही रखता है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ये पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता है और कहता है कि उसका अगला निशाना सलमान खान है, जिसका पता बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सब लोगों को लग गया और सलमान खान की सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने विचार रख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ी हुई इस खास रिपोर्ट के बारे में। भारत डेली टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।